दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच कुछ ऐसे बातों को रखने जा रहा हूं जिससे कि आप लोग सुनकर जानकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। और मैं खुशखबरी ही उसको बोलता हूं, उसको दुख खबरी नहीं बोलता हूं। उसी की प्रथम कड़ी से लेकर अंतिम कड़ी तक उसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज कि झारखंड राज्य से भी मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, जिसकी सुनवाई 6 तारीख यानी परसों है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड के बहुत से साथियों से हमारे पास फोन आया कि सर मेरे स्टेट का कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों का क्या होगा, नहीं होगा। तो ये झारखंड के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, जिसका 6 तारीख को टेंटेटिव डेट है। इसके बाद दूसरा खुशखबरी कि केवीएस वाले जिसका रिजल्ट आउटपुट हो गया था, वो पास आउट भी हो गए थे, लेकिन NIOS DLED इनवैलिड के चलते उनको नियुक्ति नहीं मिल पाया। तो केवीएस के साथियों के द्वारा भी मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, जिसकी सुनवाई की डेट 9 तारीख को है। तो 2 अच्छी खबर। और इसी अच्छी खबर की तारतम्यता में और आगे की बात मैं बता रहा हूं कि हमारे AOR मनदीप कालरा सर और विश्वनाथ जी, आदर्श जी की टीम जो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, एक ही टारगेट है कि जितने भी स्टेट मिसलेनियस एप्लीकेशन में आएंगे सबके लिए एक कॉमन प्रे किया जाएगा। कॉमन प्रे का मतलब हो गया कि सामान्यतः रिक्वेस्ट किया जाएगा कि महोदय आपके जजमेंट से इतने स्टेट और इतने कैंडिडेट प्रभावित हैं जो कि पास करने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या करना है, नहीं करना है। ये हमारे AOR सर का मेन फोकस है। ये बात पूरी समझ में आ गई। और तीसरी, चूंकि बिहार से ही ज़्यादा जब से इनवैलिड हुआ, उससे पहले भी हमारे बिहार में ज़्यादा वैकेंसी हुई। TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, जिसमें कि तमाम लोग जो है उसमें फंसे हुए हैं। कोई पास करके फंसा है, कोई सिलेक्ट हो करके फंसा है, उसका नियोजन नहीं हो पाया। इन सबके लिए सोचा जा रहा है और सबके लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसे ना हो कि केवल इस राज्य के लिए हो रहा है, उस राज्य के लिए हो रहा है, केवल MA के लिए हो रहा है, रिव्यू के लिए हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे टीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम भी उस टीम में हैं। विश्वनाथ सर की जो टीम है, उनका एक ही प्रयास है कि सबका साथ हो और सबका काम हो। काम का मतलब कि 10 तारीख के बाद कुछ ऐसे हम बात रखें, कुछ ऐसे प्रस्तुतिकरण करें और कुछ ऐसे आउटपुट हो जिससे कि हम लोगों का जितना भी मसला है 10 के बाद खत्म हो जाए, फिर बाद में कोई मसला रहे ही नहीं। ये बात हो गई। इसके बाद TRE 1, TRE 2, TRE 3 जितने भी हमारे साथी हैं उसमें पेटिशनर हों चाहे न हो। बहुत से लोगों का फोन आ रहा है कि सर हमारा पेटिशनर में नाम नहीं है, हम नहीं पेटिशनर हैं, तो हमारा क्या होगा। मैं उन साथियों को भी बता देना चाहता हूं कि जो पेटिशनर हैं, जो नहीं हैं, उन सबके लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पेटिशनर हैं तो आप ही को फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको सामूहिक फैसला होगा और सामूहिक लागू होगा, क्योंकि जज साहब के सामने ये बात रखी जाएगी। अच्छा, मेन चीज है कि वही जज
जिस जज ने इसको इनवैलिड किया 28 नवंबर 2023 को, 1 साल से ज़्यादा हो गया, और कितनी भर्तियां आई उत्तर प्रदेश में या किसी भी, बिहार में सबसे ज़्यादा आया, सब प्रभावित हुआ। तो ये बात उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि भाई इसको आप टैग कराइए रिव्यू में। अच्छा, रिव्यू, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रिव्यू जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिव्यू एक्सेप्ट होना ही कुछ अच्छा होना है। मैं पूरी बात पारदर्शिता से रख रहा हूं कि रिव्यू एक्सेप्ट होना सुप्रीम कोर्ट में, यानी अपने ही जजमेंट के एवज में रिव्यू एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। और वो अभी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने जजमेंट दिया था कि डिग्री इनवैलिड है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात बताना चाहते, अब इसके बाद के बात बता रहा हूं आपको कि आप लोग थोड़ा सावधानी बरतें। कोई भी स्टेट हो, केवल बिहार प्रदेश नहीं, पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि विश्वनाथ जी हम लोगों को लीड कर रहे हैं। विश्वनाथ जी का नंबर मैं बोल दे रहा हूं, 72 48 200 220 है। यदि बीच में कोई भी आपका पैसा, हम ही हैं, मान लीजिए आपसे कहें कि हमारे ऊपर भेजिए, हम विश्वनाथ जी को भेज देंगे। अरे भाई क्यों, डायरेक्ट विश्वनाथ जी को ही भेजिए, जो भी सहयोग करना है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग सहयोग कर भी रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि बिना सहयोग से कुछ होगा नहीं। और जो भी आपको बीच में ये कह रहा है कि आप हमें दे दीजिए, हम उनको भेज देंगे, तो उस बात को हम खंडन करते हैं। आप डायरेक्ट विश्वनाथ जी के ही खाते में भेजिए, डायरेक्ट विश्वनाथ जी से ही बात कर लीजिए कि सर हम 10,000 देना चाहते हैं, 20,000 देना चाहते हैं, 10 रुपया देना चाहते हैं। इसका खंडन। दूसरा कि अभी जो है हमारे पूरे भारत देश में सब लोग, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इससे आप लोग बचें, और अपना आपका एक एक रुपया हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लें कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। इस पहलू पर को ध्यान में रखिए। और 10 तारीख को हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, चाहे ऐसा करने की सोच रहे हैं कि 10 के बाद ये झमेले ही खत्म हो जाए NIS DLED का, कि कभी ये लेके जाना, कभी मिसलेनियस जाना, तो कभी SLP लेके जाना, तो कभी IA लेके जाना, कभी BA लेके जाना, ये सब झमेला खत्म। जो भी है एकदम क्लियर कट हो जाए। ये बीच में समस्या ही ना हो कि हम आ गए कि हमको दीजिए पैसा, हम ये कर रहे हैं, कोई दूसरा आ गया कि हमको दीजिए, हम ये कर रहे हैं। इन सब बातों से निजात मिल जाए, ऐसा ही हम कामना करते हैं। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी यही सोचेंगे और ऐसा ही करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती सर।